दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करूंगा तथा आज बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन का फिजिक्स में कैसे हम लोग यूज लेते हैं और कितना बड़ा उसका यूज है। द स्ट्रेट लाइन इन let L be a straight line which cuts the y-axis at A whose coordinate is 0, C. Let L be a straight line which cuts the y-axis at A 0, C. Let Pxy be the locus of a moving point also lies on the straight line L. Be the locus of a moving point also lies on the straight line L. Perpendicular PM is dropped on the x-axis. Also a perpendicular AK is dropped on PM. A perpendicular AM
is dropped on the x-axis also a perpendicular. AK is dropped on PN. AK is dropped on PN. Now AK जो है ये OM के बराबर है और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P का XY है, यानी ओरिजिन से सारी दूरियां मापी जाती है। तो ये x हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम y कहेंगे। साथ ही साथ ये OAC के बराबर है। तो नाउ AK इक्वल टू OM इक्वल टू x। PK इक्वल टू, ये PK जो है PM में हम KM घटाएंगे तो हमको PK मिल जाएगा और ये PM Y के बराबर है और KM C के बराबर है। तो PK को मैं लिख सकता हूं PM माइनस KM इक्वल टू Y माइनस C। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक x हो गया है, ये हो गया है y माइनस C। मैंने आपको बार बार बताया है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो tan का एंगल बनता है उसी का नाम स्लोप है। तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल थीटा है। तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। Now in triangle APK tan theta परपेंडिकुलर AK बाई बेस AK, तो इसे हम लिख सकते हैं PK बाई AK। ये PK जो है वो y माइनस C मैं अभी आपको बतलाया हूं, AK बराबर x है और इसी का नाम स्लोप है। चूंकि यह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यह टेंजेंट ऑफ द एंगल tan थीटा है, तो इसे हम लोग स्लोप कहते हैं। यहाँ से y माइनस C इक्वल टू हुआ mx, तो इसे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस C। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ।
any equation of first degree in xy represents a straight line. ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू, देखो बंधु यहाँ x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, तो इसे फर्स्ट डिग्री कहा जाता है। अतः यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपसे कोई कहता हो कि ए वाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बंधु यह फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन x में नहीं है, क्योंकि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है x टू दी पावर -1 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बंधु x पर पावर -1 आ गया, अतः यह फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन नहीं है, इसलिए इस तरह के इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे। जैसे एक कोई कह दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बंधु ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, चूंकि x पर पावर 2 है, ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन हो गया, इसलिए यह कदापि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो सिर्फ एक बात माइंड में रखना है कि x पर पावर 1 हो, y पर पावर 1 हो, तो उस तरह के इक्वेशन का नाम स्ट्रेट लाइन होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, अतः यह एक स्ट्रेट लाइन का एक सरल रेखा का इक्वेशन है। मैं इक्वेशन 2 को लिख सकता हूं, गौर से आप लोग देखें, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। मैं कुछ नहीं किया हूं, ए एक्स को और सी को इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में हम इसको दोनों टर्म को ले गए हैं, और यहां से मैं लिख सकता हूं, दोनों तरफ b से भाग दूंगा, तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन को बतलाते हैं, क्योंकि y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, अतः यह फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हुआ, तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है।
अब हम इन दोनों को समीकरण, मैं इसे 2 कहाँ कह रहा हूँ, 2 डैश कहता हूँ, इसे मैं 1 डैश कह रहा हूँ। अगर दोनों को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, अगर मैं x का कोफिशिएंट इक्वेटिंग द coefficient of x, we get, बंधु x का कोफिशिएंट इन दोनों समीकरण से अगर हम इक्वेट करें तो हम पाएंगे कि m इक्वल टू है माइनस a बाई बी। तो यहां से हम m को लिखेंगे माइनस a अपॉन बी। अब देखिए भाई, a जो है वो a है कोफिशिएंट ऑफ x, b है कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसे मैं लिख सकता हूं निगेटिव साइन के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी x का गुणांक जो है और y के गुणांक को निगेटिव साइन के साथ अगर लिखते हैं तो यह मुझे स्लोप दे देता है। तो स्लोप निकालने का एक तरीका ये भी है, यदि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो माइनस के साथ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट गिव्स अस द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने मेन बात ये बताया, एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको इस स्ट्रेट लाइन का आपको क्या जरूरत है, क्या फिजिक्स में यूज है, मैं एक दो यूज आपको दिखा रहा हूं। व्हाट इज पाथ? पाथ क्या है? All the points lie on the path of a particle have coordinate relation this relation between x and y or r and theta known as path. This relation between
एक्स एंड वाई और आर एंड थीटा gives us the path of a particle. All the points lie on the path of the particle have coordinate relation. जरा गौर से देखें कैसे इस कोऑर्डिनेट रिलेशन को हम लोग व्यक्त करते हैं। यहाँ पर पॉइंट मान लो 1 1 है, ये पॉइंट 2 2 है, यहाँ पर पॉइंट 3 3 है, यहाँ पर पॉइंट 4 4 है। तो इस प्रकार जितने भी पॉइंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, इस पॉइंट को जन्म देने वाला एक्स और वाई में कोई माए बाप होगा। उसी रिलेशन को, माए बाप के संबंध का नाम ही पाथ है। तो बंधु एक बात देख लो, ये सारा पॉइंट 1 1 2 2 3 3 4 4 को जन्म देने वाला कोई माए बाप एक्स वाई में होगा, वही माए बाप का नाम पाथ होगा। जैसे ये सारे पॉइंट्स को जन्म देने वाले, अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू एक्स है और यहाँ से मैं x लेता हूं और यहाँ पर अगर y लेता हूं, x के जगह अगर आप 0 देते हो तो y का वैल्यू भी 0 होगा, x के जगह 1 देते हो y का वैल्यू भी 1 होगा, x के जगह 2 देते हो y का वैल्यू भी 2 होगा, x के जगह 3 देंगे y का मान भी 3 होगा, 4 देंगे y का वैल्यू भी 4 होगा। तो इस सारे पॉइंट्स 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 को जन्म देने वाला कौन है? तो y इक्वल टू एक्स इस सारे पॉइंट को जन्म दे रहा है, इसलिए y इक्वल टू एक्स पार्टिकल का पाथ हुआ। देखो बंधु, मान लो कि ये है कोई, यहां पर है 1 2, यहाँ पर जा रहे हो 2 4, यहाँ जा रहे हो 3 6, यहाँ जा रहे हो 4 8। तो जरा बताओ ये सारे पॉइंट 1 2 2 4 3 6 4 8 को जन्म देने वाला माँ बाप का नाम बता दे। तो उसके माँ बाप का नाम होगा, अगर माँ को x से लिखते हो तो फादर को y से लिखो तो y इक्वल टू 2x होगा। बार बार मैं कह रहा हूं, माँ बाप को मत भूलना। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो यह x है और यहाँ y है, x के जगह 0 रखोगे y 0 आएगा, x के जगह 1 रखोगे y 2 आएगा, x के जगह 2 रखोगे y 4 आएगा, x के जगह 3 रखोगे y 6 आएगा। तो ये सारे पॉइंट 0 0 1 2 2 4 3 6 4 8 को जन्म देने वाला
कोई ना कोई माँ बाप एक्स वाई में है, तो उसी का संबंध है y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x पार्टिकल का पाथ हुआ। देखो बंधु, a particle is moving in the xy plane according to x equal to 2t meter, y equal to 4t plus find the path of the particle तो मैंने आपसे ये कहा कि पाथ जो होता है एक्स वाई में रिलेशन होता है, एक्स वाई माँ बाप रूपी में रिलेशन होगा, और पाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम। टाइम को इलिमिनेट करना होगा और सोचना ही नहीं है एक्स वाई के अलावे। मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक घास गढ़ने वाली बुढ़िया थी, जिसे घसगढ़नी आप देहात के भाषा में कहते हैं। तो वो अपना छोटा सा बेटा को लिया और वो घास गढ़ने के लिए दूर काफी चौड़ में चली गई, अपने घर से 3 किलोमीटर दूर। बहुत जोरों का आंधी तूफान आया। वह अपने जो घास गढ़ने वाली थी वो अपने बेटा को लेके घर आ गई। घर पर जो ही आता है उसका पति पूछता है कि बउआ कहाँ है, तो वो कहती है कि जा, बउआ तक खेत में ही छूट गया। अब वो 3 किलोमीटर दूरी दौड़ते हुए गई, जोरों से बारिश हो रही थी। उसी बीच बच्चा रोने लगा। खेत था, खेत से बाहर आया, एक आदमी ने उसे गोद उठा लिया, कहा कि मत रो, तुम्हारी माँ आती ही होगी। एक औरत आ रही थी, उस बच्चा से पूछा कि देखो यही तेरी माँ है, आ रही है। जब नजदीक पहुंचा तो नहीं, मेरी माँ बहुत खूबसूरत माँ। कुछ देर के बाद एक और सुंदर महिला आ रही थी, तो वो आदमी बोला कि देखो यही तुम्हारी माँ है, ये आ रही है, ये काफी खूबसूरत है। जब वो नजदीक आती है तो बच्चा कहता है नहीं, मेरी माँ बहुत खूबसूरत माँ, दुनिया के सबसे खूबसूरत माँ। कुछ देर की बात, एक आंख से एक कानी औरत और काली औरत आई। बच्चा एक बेर गोदी में छरप गया और कहा मेरी माँ दुनिया की खूबसूरत माँ है। तो बंधु, जब भी पाथ निकालना हो तो भूल जाना टाइम। टाइम पाथ का दुश्मन है, टाइम पर नहीं देखना। उसी बच्चे की तरह मेरी माँ दुनिया की खूबसूरत माँ, तुम एक्स वाई माँ बाप के रूप में नहीं भूलना, टाइम को इलिमिनेट करना। तो मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1,
t इक्वल टू होगा x/2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of t in equation to we get y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू x/2 प्लस 2, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस। तो बंधु एक्स वाई में एक संबंध आ गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन को बतलाता है। इस प्रकार मैंने कहा कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल हैव कोऑर्डिनेट रिलेशन, दिस रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई नोन एज पाथ। तो आज मैं इतना ही क्लास ले रहा हूं। बंधु एक बात याद करो, मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम मुझे एक खुशी रूपी तोहफा दो, और वह तोहफा कुछ नहीं है, तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तो कृपया करके प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।